Hello everyone, I am back with another video on options. Ravi Shinde is with me today and he is a regular user of TradePoint as well as in fact इनका पॉडकास्ट भी बहुत लोगों ने देखा होगा प्रशांत शाह के साथ. तो इनके सिस्टम में एक ऑप्शंस का भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है. तो इन्होंने रिसेंटली मुझे बताया कि कैसा अच्छा चल रहा है वो, कि क्या क्या वो देखते हैं और इसके हिसाब से फिर लॉन्ग ऑप्शंस इन स्टॉक्स, और कभी इंट्राडे कभी पोजिशनल, कभी कभी 3-4 दिन भी चलता है ट्रेड, एंड इट इज ओनली प्योर राइडिंग द मोमेंटम. क्योंकि वो जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ऑप्शंस लॉन्ग में मोमेंटम होना बहुत जरूरी है. अगर मोमेंटम चला गया तो वो नेचुरली डीके होना शुरू होता है. समटाइम्स इवन इफ द स्टॉक इज नॉट वीक, फिर भी कॉल में डीके होना शुरू होता है अगर वो साइडवेज चला गया तो दैट्स व्हाई बुकिंग द कॉल ऑप्शन और अ पुट ऑप्शन इज वेरी वेरी क्रिटिकल, एंड दैट इज व्हाट ही हैज followed. He has tweaked a lot of methods which we have been talking about and done something of his own. So abhi welcome Ravi. So what is your system? What do you do now? So sir, system is basically based on breadth crossover. Acha, first thing is breadth Yes. of Nifty 50. Yes. So sir, this is system based on the breadth crossover. So I first got introduced to breadth when I joined one of the weekly programs on breadth and relative strength by Prashant sir, and the concept was very fascinating. So I understood it completely there, and I thought it can be used in multiple ways. So I was thinking about having a system about buying options as well using breadth. So I'll explain the system now. So this is Nifty 50's breadth chart. तो ये ब्रेड चार्ट जो है वो जिन लोगों ने राजू रंजन का जो MKLH वीडियो रहता था उसमें वो हमेशा रोज एक 1% ब्रेड की बात करते थे, वो यही चार्ट है जो हम लोग भी यूट्यूब पे दिखाते हैं. तो वही चार्ट है. वो कैसा आता है वो सिर्फ ब्रेड से जस्ट शो द हाउ इट कम्स. तो व्हेन यू ओपन आर जोन, क्लिक ऑन ब्रेड ओपन करने के बाद सिलेक्ट निफ्टी 50 इंडेक्स एंड स्कैन. तो स्कैन करने के बाद इट स्कैन्स द ब्रेड्थ ऑफ ऑल द निफ्टी 50 स्टॉक्स का स्कैनिंग करके. अभी ये 1% ब्रेड्थ का मतलब क्या है कि एवरीवन नोज कि आई मीन 1% इज द बॉक्स साइज फॉर द निफ्टी 50 स्टॉक्स, एंड व्हेन यू से अ ब्रेड्थ ऑफ 26, तो 26 का मतलब ये है कि देयर आर 26% ऑफ 50 स्टॉक्स आर इन अ कॉलम ऑफ X. तो दैट इज अ परसेंट X ब्रेथ. तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ 50 13 स्टॉक्स आर इन अ कॉलम ऑफ X, मतलब दे आर इन अ बुलिश स्विंग. तो ये सब तो जानते हैं कि 1% का अगर कॉलम ऑफ X है मतलब दैट इज अ बुलिश स्विंग. एवरी कॉलम ऑफ इन पॉइंट एंड फिगर इज अ स्विंग. तो बुलिश स्विंग जो है 1% का, उसमें 13 स्टॉक्स है मतलब 26%, विच ऑल्सो मीन्स कि 74% ऑफ द स्टॉक्स विच इज 37 स्टॉक्स इन निफ्टी 50 आर इन अ कॉलम ऑफ O, मतलब which are in a bearish swing. So this is the basic background of breadth. मतलब when we say percentage, तो 26% मतलब क्या, 74% मतलब क्या, ये है. लेकिन उस पे भी एक we have a moving average on the breadth chart. तो उसका जो crossover है, तो that is what he will explain. Yeah. So sir, breadth में basically there are 3 zones. एक बुलिश एक्सट्रीम जोन है और बेरिश एक्सट्रीम जोन है, और एक न्यूट्रल जोन होता है. बेसिकली न्यूट्रल जोन भी 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, बुलिश न्यूट्रल जोन और बेरिश न्यूट्रल जोन. सो निफ्टी 50 का हम जैसे बात करते हैं, इट्स अ इंडेक्स. सो इसमें अबव 75 ब्रेथ इज इन दी बुलिश एक्सट्रीम, and if it is below 25 then it is in the bearish extreme. If it is between 50 and 75 then it's a bullish neutral zone. It is a healthy breadth. It's a very healthy zone where you will see most of the stock good trends are possible in that. Most of the bullish breakouts will sustain and give you good results. Similar things happens when the breadth is below 50 and between 25. Right. For the bearish. For the bearish trades. Yeah. So in extreme zones, generally we are supposed to, have minimum position size. Yeah, and be cautious. Because a reversal is possible. So if you see here, sir, so in this chart you can clearly see कि यहाँ पे breadth हमारा हुआ है 88. Right. Which is above 75. Also. जब ये निफ्टी का टॉप हुआ, I think 26,200 के आसपास. Correct. Yeah. सो ब्रेड्थ यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेड्थ है 48. ओके, सो दिस वाज व्हेन द निफ्टी क्लोज एट 24,900. So 24,900 से bread 48 होके निफ्टी went all the way to 26,200. Yeah. And then bread became 88%, which means कि in that period of whatever 1,300 points, lot of stocks went from O to X. O to X and the breakouts were successful. Yeah. यहाँ पे जैसे bearish crosser हुआ,
सो ऑलरेडी ये एक्सट्रीम जोन में था, तो यहाँ पे हमें पोजीशन साइजिंग के रूल्स फॉलो करने हैं। और इसके साथ जब मुझे ये नेक्स्ट डे यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ब्रेड का वैल्यू 78 एंड एवरेज वैल्यू 80, मतलब इट इज अ बेरिश क्रॉसओवर, इट्स अ बेरिश so क्रॉसओवर, which means the trend of the bread has become bearish. so generally during this phase you can easily trade bearish trades. Yeah, So this is about bread. the whole basis of your system is कि पहले bread देखो। Yes. तो जैसे अभी लेट्स से आज टुडे मतलब टुडे इज 22 अक्टूबर, आफ्टर मार्केट इज व्हाट वी आर टॉकिंग, एंड टुडे ब्रेथ इज व्हाट 24 एंड 30, सो इट इज अ बेरिश क्रॉसओवर। Yeah. मतलब राइट नाउ मार्केट निफ्टी इज इन अ बेरिश जोन, सो Bearish यू zone. विल बी लुकिंग फॉर पुट्स। Yeah, I'll be looking for puts, but यहाँ पे if you notice it is 24, so it's also in a एक्सट्रीम जोन, extreme zone, and we might see a pullback from here. या So we don't know. So but okay, so you there's a also possibility. have rules for position sizing Yeah. as per the bread, so that will come to later. सर इसमें मेरे रूल्स बहुत कम है। उसका रीजन एक है कि कम है लेकिन पॉइंट इज रूल्स है। रूल्स है, बट सर क्या होता है जो मेरा आज तक का जर्नी रहा है इसमें मैंने देखा है कि जब आप सीखते हो बहुत सारी चीज़ें तो आप कंफर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लेते हो, तो उसमें फिर ज़्यादा ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस और एग्जीक्यूशन में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहा था जिसमें बहुत ही सिंपल सिस्टम हो, और जो किसी को भी हम समझाए तो वो समझ जाए उसका लॉजिक क्या है। तो इसके लिए मैंने सिर्फ ब्रेथ और ऑप्शन चार्ट्स को कैसे यूज करके हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं वैसा सिस्टम बनाया। तो फर्स्ट स्टेप में ब्रेड तो हो गया, अभी इसके बाद रूल्स अगर समझाएंगे तो देन वी कैन कम टू द एक्चुअल चार्ट्स। तो रूल्स बहुत सिंपल है सर, इसमें आपको सिर्फ देखना है कि अभी निफ्टी का क्रॉसर जो तो ये जो बुलिश क्रॉसओवर लिखा है वो ब्रेड का बुलिश क्रॉसओवर। Yes. ओके, सो वंस यू हैव एस्टैब्लिश कि ब्रेड का बुलिश क्रॉसओवर है, देन दिस इज द रूल। यस, रूल्स काफी सिंपल है। सो ब्रेड क्रॉसर हमें निफ्टी 50 का देखना है। जब भी वो बुलिश ब्रेड क्रॉसर होगा तो हमें तो उसके बाद वी हैव टू शिफ्ट टू ऑप्शंस चार्ट्स। यस, हाँ, तो इसमें हमें कॉल का और पुट दोनों का चार्ट देखना है। तो वो चार्ट्स में एक बार एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ, बट साथ में हमें जो एंट्री लेना है वो डबल टॉप बाय होगा डीस्मार्ट 6 के ऊपर। ओके, इसका टाइम फ्रेम होगा 1 मिनट और बॉक्स साइज है 3%। ये दोनों कॉल और पुट के लिए सेम रहेगा, और हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो रहेगा डीस्मार्ट 6। ओके, या डीस्मार्ट 6 मतलब वॉकिंग लाइन ऑफ डीस्मार्ट 6। हाँ, वॉकिंग लाइन जो इंडिकेटर में WL लिखा रहता है वो दैट इज द स्टॉप लॉस। सो इसमें प्रॉफिट बुकिंग पे हम फोकस करेंगे। तो दिस इज अ प्रॉफिट बुकिंग सिस्टम। तो इसमें प्रॉफिट बुक करने के दो तरीके, या तो आप 1:1 पे इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, या दूसरा एक आप काम कर सकते हैं कि जब भी आपका टारगेट अचीव हो तो उसका कॉलम रिवर्सल पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। तो कॉलम रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी कॉलम ऑफ एक्स में चल रहा है, क्योंकि ये बुलिश ट्रेड है कॉल में, तो कॉलम ऑफ एक्स में चल रहा है, तो उसका कॉलम रिवर्सल कब होता है, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉइंट एंड फिगर में अगर आप इमेजिन करोगे तो कॉलम ऑफ एक्स ये 3% का चार्ट है, मतलब द कॉल हैज टू रिवर्स बाय एटलीस्ट 9%, 3% इंटू 3, लेट्स से 100 रुपीज है तो वो कम से कम 91 के नीचे आया तो कॉलम ऑफ ओ शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉलम रिवर्सल। और यहाँ पे चार्ट में कमेंट्री में लिखा रहता है कि एट एवरी सिंगल पॉइंट यू नो कॉलम रिवर्सल क्या है, सो यू ऑटोमेटिकली नो द स्टॉप लॉस, उसके नीचे स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल सकते हो। राइट। और सर इसमें एक सवाल आ सकता है कि जब हम 1:1 पे बुक कर रहे हैं तो फिर कॉलम रिवर्सल क्यों? राइट। तो कॉलम रिवर्सल का रीज़न ये है कि जब आपका टारगेट अचीव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया है वो डायरेक्शन में मोमेंटम है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट वहीं पे रुकेगा, आगे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, वहां से रिवर्स भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता है। बट चार्ट पे पॉइंट एंड फिगर में कॉलम रिवर्सल से हमें पता चल जाता है कि यहाँ से वो पॉसिबिलिटी है। करेक्ट। कि यहाँ पे मैं मतलब अभी कॉलम रिवर्सल हो चुका है, मेरा टारगेट भी अचीव हो चुका है, और उसके बाद अगर टारगेट फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है 10,000 रुपये का, हाँ, अब कभी ऐसा भी होता है कि वो मुझे 15,000 रुपये का प्रॉफिट दे के कॉलम रिवर्सल करता है। करेक्ट। तो मेरा 5,000 रुपये प्लस होता है। जाते समय मेरा कम जाता है, जैसे 10% ही जाएगा, 15,000 है तो मेरा हो सकता 10,000 है तो मुझे 9,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, तो मेरा जाते समय एक ही जाएगा, बट आते समय मुझे ज़्यादा आ सकता है। वैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और प्रॉफिट बुकिंग इज वन थिंग, स्टॉप लॉस जो वॉकिंग लाइन ऑफ डीस्मार्ट है वो तो इनिशियल स्टॉप लॉस हो गया। राइट। उसके बाद जस्ट एक हाइपोथेटिकल केस की 1:1 नहीं हुआ,
उसके पहले वॉकिंग लाइन तो ऊपर जाएगा, यस, बिकॉज दैट इज अ वेरी फास्ट इंडिकेटर जो डीस्मार्ट है, तो दैट विल, सो योर स्टॉप लॉस विल ऑटोमेटिकली गेट ट्रेल्ड। करेक्ट। हाँ, तो उसका रीज़न क्या है सर? अगर आप सिस्टम का डायनामिक समझेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, 1:1 पे हम बुक कर रहे हैं। तो 1:1 हम जब बुक कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो रिस्क है वो 1 ही रहे हमेशा। करेक्ट, जब मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करूंगा तो वो होगा, मान के चलिए 0.8 या 0.7। राइट। और जो मेरा रिवॉर्ड है, जैसे मैं कॉलम रिवर्सल पे कर रहा हूँ, तो मेरा रिवॉर्ड 1 की जगह 1.2 1.3 आ सकता है। तो जो मेरा नेट जो सिस्टम है उसका जो एक्चुअलाइज्ड आरआर आएगा वो 1:1.3 या ज्यादा ही 1.4 रहेगा, राइट, टाइप्स रहेगा, बिकॉज स्टॉप लॉस ऊपर ऑलरेडी गया होगा। करेक्ट। तो उसकी वजह से हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी है। काफ़ी Correct. लोगों को लगता है कि या तो मेरा टारगेट, या तो मेरा स्टॉप लॉस जाए या तो मेरा टारगेट जाए। तो बेसिकली यू शुड नॉट बी एडामेंट कि मैं इनिशियल स्टॉप लॉस ही रखूंगा, करेक्ट, नहीं तो उसमें फिर मेनी टाइम्स यू विल, वो अगर रिवर्स हो गया तो अननेसेसरीली वहां तक होल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें ऑलरेडी डीस्मार्ट के नीचे आया होगा। दूसरा सर, इसमें एक तो ऑप्शन का नेचर इतना वोलेटाइल होता है, Right. तो उसमें आपको जितना एग्जिट रूल आप जितना फॉलो कर सकते हो उतना अच्छा है। राइट। दूसरा, एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये, आप वो 8,000 रुपये पे गए बट आपने बुक नहीं किया, तो उसके बाद अगर आपने पूरा स्टॉप लॉस खाया तो वो साइकोलॉजिकली वो जो तकलीफ होती है वो बहुत दुख देता है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो एटलीस्ट वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से क्या होगा, वो 7,000 का जो बुक होगा आपका 2,000 रुपये होगा। राइट, सो फील कुछ तो होगा, कुछ तो आ गया टाइप्स, या एटलीस्ट आपने सिस्टम। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि ऑलवेज, जैसे जो विठल शिंदे है वो हमेशा कहते हैं कि मैं हमेशा ट्रेड लेने के समय देखता हूँ कितना जाएगा कितना आएगा, ये बात की बात है, पहले कितना जा सकता है दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे कितना जाएगा जो वैल्यू है वो थोड़ा और कैसे कम हो सकता है, दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। तो बेसिकली सिस्टम भी सर, जो लॉजिक है इसका बनाने के पीछे वो है कि आप प्रॉफिट बुकिंग करो और एटलीस्ट आपका जो हिट रेट है वो 60 से 70 के बीच में अगर रहे, तो दिस कैन बी अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल सिस्टम। इसमें और एक चीज है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब आई एम श्योर इट हैज हैपेंड टू यू आल्सो, लेट्स से 100 में कोई कॉल लिया, 150 में बुक किया, उसके बाद भी वो ऊपर जा रहा है। Yes. तो वो भी एक दर्द होता है कि, लेकिन उसके लिए भी इनका एक री एंट्री का सिस्टम है जो इनफैक्ट एग्जांपल देखेंगे उसमें भी वो एक पॉसिबिलिटी है। यस सो सर, दीज आर दी सिंपल रूल्स, वेरी सिंपल रूल्स। Yes. मतलब सो द प्रोसेस इज, पहले ब्रेड देखो, उसके बाद ऑप्शन का चार्ट में 3% चार्ट विथ ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम विथ डीस्मार्ट 6 इज द पैरामीटर इंडिकेटर, बस दैट्स ऑल। Yeah, that's all. And the same is true for the puts. मतलब if the breadth is in a bearish crossover, same will be true for put, because Correct. bullish crossover में जब तक है तब तक you will keep looking only for calls, you will not look at puts. Yes. Right? Yes. Because इसमें क्या होता है कि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि अरे ये तो bullish crossover था लेकिन कोई स्टॉक 3-4% नीचे आ सकता है उस bullish crossover के फेज में, but you are not looking at that. Yes. So that is one clear thing, is something which I always keep saying कि what you should not do. So this is a part, half the part is taken out of the system कि bullish crossover है, trade only bullish, only look at calls. लेकिन जो main thing है कि which option, which stocks. Yes. तो सर अपना जैसे एक ग्रुप है स्टॉक ऑप्शन लिक्विड, Stock option liquid जो about 104 stocks है। सो वो ईओडी बेसिस पे अपडेट होता है एवरी डे ईओडी बेसिस पे अपडेट, मतलब क्या, इट इज अ फिक्स्ड लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स, द अंडरलाइन, लेकिन उसका जो एटीएम वैल्यू है डिपेंडिंग ऑन द डे ऑफ द, आई मीन द क्लोज ऑफ दैट डे, द एटीएम नंबर इज चेंज्ड फॉर एवरी कॉल एंड पुट, एंड एटीएम जो, मतलब लेट्स से रिलायंस वाज 2800 yesterday, let's say Reliance was 2800 yesterday and today it is at 2700. तो वो जो लिस्ट है उसमें that will be updated. Yesterday it would have been 2800 call and put. Today it will be 2700 call and put. That is updated every day after 6-7 PM. हाँ, उसके बाद सो जैसे ये रूल्स हो गए, सो मैं क्या करता हूँ, वो जो ग्रुप है अपना, हम लोग हंस क्यों रहे हैं, क्योंकि ये इनका कहना है कि मैं हमेशा ऑप्शन के कोई भी चार्ट में एग्जांपल देता हूँ तो रिलायंस उसमें रहता ही है, और आज भी रिलायंस मेरे मुंह से निकल गया। सर का रिलायंस पे ओवर रिलायंस है।
तो मैं एक बार वो ग्रुप पे आ जाऊँ। हाँ, तो गो टू ओपीटी और नीचे से आई थिंक फोर्थ है स्टॉक ऑप्शंस लिक्विड। हाँ, ऑप्शंस में जाके आपको लास्ट में हाँ, सेकंड फोर्थ फ्रॉम लास्ट इज स्टॉक ऑप्शंस लिक्विड। तो इसमें वो सब स्टॉक्स है विच ही इज टॉकिंग अबाउट। और ये सर नेक्स्ट वीक वाला जो है, नेक्स्ट मंथ, सॉरी, स्टॉक ऑप्शन नेक्स्ट मंथ वाला, वो जब एक्सपायरी का लास्ट वीक है तो इस पे हाँ, नेचुरली वो मार्जिन रूल्स रहते हैं, इसलिए मतलब लास्ट 3-4 डेज, इनफैक्ट फ्राइडे के बाद यस यू स्विच टू नेक्स्ट मंथ मंडे से ऑफ द लास्ट एक्सपायरी। तो जैसे हमने यहाँ पे अभी स्टॉक ऑप्शन सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो बेसिकली ये लिस्ट आ जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे तो सारे कॉल और पुट आएंगे, सारे जो लिक्विड स्टॉक्स है। और देखो अशोक का कॉल और पुट है सेम स्ट्राइक प्राइस का, तो जो भी एटीएम स्ट्राइक है उस दिन की उसका कॉल और पुट का चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं अशोक लेलैंड से एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक बार इंट्राडे लाइन। तो बेसिकली एक चार्ट प्लॉट करके देन यू कैन स्क्रॉल टू दैट लिस्ट टक टक करके। तो ये राजू सर का कंसेप्ट है टक टक। आपको टक टक वेब पे नहीं होता, टक टक डेस्कटॉप पे होता है। वेब पे होता है। हाँ, ये यहाँ पे भी होता है, आर जोन में भी है। हाँ, आर जोन में भी है। सो ये इंट्राडे लाइन है। तो अभी सिंस हम अभी 5 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज का ईओडी अपडेटेड नहीं है, कल का ही। हाँ, ये कल का लिस्ट दिखाएगा। बट कल के इसमें मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाता हूँ। तो ये 22 तारीख का है, ठीक है, अशोक लेलैंड का। मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ ताकि वो समझ में आ जाएगा। तो ये कल जो शाम को दिख रहा था वो चार्ट ऐसा था, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि अशोक लेलैंड का कॉल बेरिश था और पुट बुलिश, तो बोथ हैव टू हैपन टुगेदर। मतलब कॉल जो है वो डीस्मार्ट के ऊपर चाहिए और पुट डीस्मार्ट के नीचे चाहिए। बोथ कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉल जो है अशोक लेलैंड का जो कॉल है वो बेरिश था, कॉल बेरिश था। हाँ, पुट बुलिश डीस्मार्ट के नीचे है और डबल बॉटम सेल में था। और आई थिंक ये 14 बॉक्सेस ऑलमोस्ट एंकर कॉलम भी ये बन गया था। और सिमिलर सीन हमें यहाँ पे दिखने को मिला था पुट में भी। तो ये मेरा एक कैंडिडेट होगा। तो मैं इसको सिंपली यहाँ जाके जब राइट क्लिक करता हूँ तो सेव टू ग्रुप आता है। अच्छा, तो यहाँ से मैंने जैसे ग्रुप बनाया, जैसे मैं अभी एक नया ग्रुप बनाता हूँ, न्यू ग्रुप कर दिया मैंने, यहाँ पे डाला कि ऑप्शंस, मतलब नाम के लिए यू कैन पुट अ डेट 23 अक्टूबर। यस, सो ऑप्शन वेयर इज 28 अक्टूबर। तो ये सिंबल वो ग्रुप में सेव हो गया। यस। सो यहाँ पे अभी जैसे मैं यहाँ पे ये जो टक टक का ऑप्शन है इसमें देख सकते। तो ये जो एक्सरसाइज है दैट यू डू इन द इवनिंग। मैं इवनिंग को एक बार करता हूँ और सुबह मैं 9 बजे। नहीं, मतलब ग्रुप बनाना जो है दैट यू डू बिफोर मार्केट या इवन आफ्टर 9:15 लाइव मार्केट में, क्योंकि कभी कभी ये चेंज भी होता है। जैसे कल इसमें गैप डाउन हुआ तो वो स्ट्राइक चेंज करना पड़ता है, प्लस ये स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। यस, इनफैक्ट बड़ा एंकर कॉलम आएगा। तो 9:16 के आसपास मैं ग्रुप देख लेता हूँ। तो बेसिकली प्रोसेस ये है कि एक बार ब्रेड देखो, उसके बाद प्लॉट वन चार्ट हियर एंड देन गो थ्रू दिस लिस्ट। मतलब दैट कम्स विद प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस के बाद वो यू कैन डू वेरी फास्ट। इट इज अ टाइप ऑफ स्क्रोलिंग जो टक टक बोल रहे हैं। तो सिर्फ नेक्स्ट करके इमीडिएटली समझता है कि कॉल बेरिश है, पुट बुलिश है। तो ऑटोमेटिकली अगर बुलिश है तो ट्रेडेबल है तो सेव टू ग्रुप एंड एड इट टू द ग्रुप। तो ये ग्रुप में लिस्ट बन गया। लेट्स से यू हैव अ लिस्ट ऑफ मे बी 20 स्टॉक्स। हाँ, तो मैं एक दो और एग्जांपल बताता हूँ। तो जैसे एक्सिस बैंक का ये कॉल है, ये आज का ही चार्ट है। तो ये बेरिश है, कॉल बेरिश है। और मैं अगर पुट चार्ट देखूँ तो ये बुलिश है। करेक्ट। तो ये भी मेरा यहाँ पे मैं सेव टू ग्रुप करके जाऊंगा और यहाँ पे मैंने जो पहले ग्रुप बनाया उसमें ऐड। हाँ, तो ये एक्सिस बैंक का पुट कल के वॉच लिस्ट के ग्रुप में आ गया। यस। तो इसी तरह हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो ये जब शॉर्टलिस्ट होता है तो मेरा ग्रुप बनता है। राइट। तो मैं ये एक्टिविटी जनरली सुबह 9:16 पे करता हूँ और ये लगभग 15 मिनट में हो जाता है। तो ऐसा भी पॉसिबल कि वो 15 मिनट में कोई ट्रेड स्लिप आउट भी हो सकता है। हाँ, वो ठीक है। ठीक है, इसका कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी तो देखते देखते भी ट्रेड ले लेता हूँ। हाँ। तो कभी ऐसा भी होता है कि दिख रहा है, हाँ, सामने ही अगर डबल टॉप आया रहा तो यहाँ पे डीटीपी जैसे नहीं हो तो मैंने जैसे डीटीपी का ऑर्डर डाल दिया था। आज का भी एक एग्जांपल है एलटी का, मैं दिखा दूंगा। वो एलटी का भी ऐसे देखते देखते ही डाला था। अच्छा। तो यहाँ से आपको ऑर्डर प्लेस करनी है। एक सर बहुत अच्छा अपना डेस्कटॉप में ऑप्शन है
जिसमें एक उसको कहते हैं इंट्राडे एक्शन वॉच। राइट। तो इसमें आप जाके वो ग्रुप जो ऑप्शंस हमने सेलेक्ट किए हैं, तो लेकिन वो ग्रुप तो जोन में सिलेक्ट किया है। मैं सुबह का दिखा देता हूँ जो मेरा बेरिश नहीं, फिर वो डेस्कटॉप में सेव करना पड़ेगा, फ्रेश करना पड़ेगा। हाँ, सो डेस्कटॉप में उसको सेव करना पड़ेगा। तो बेसिकली टक टक कैन बी डन ऑन डेस्कटॉप एंड मेक द ग्रुप ऑन डेस्कटॉप। यहाँ से भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा आर जोन और दोनों यूज ठीक है। करता हूँ। सो बेरिश ऑप्शंस, जैसे मैंने यहाँ पे बेरिश ऑप्शन सेलेक्ट किया, अभी तो वो जो ग्रुप बनाया है वो, हाँ, वो अभी तो नहीं चलेगा क्योंकि वो हाँ वो ठीक है, मार्केट लेकिन उसमें कौन से कंडीशन स्कैन करते हो? इसमें डे हाई डे लो आता है। डे हाई डे लो, ओके। सो यहाँ पे जैसे आपको डे हाई डे लो वो बताता रहेगा। इसके दो तरीके सर इसको रीड करने के भी, जैसे मान के चलिए आपके दो ग्रुप्स है, एक बुलिश और बेरिश, आप दोनों भी उसको लगा के रखिए कि कौन सा बुलिश और कौन सा बेरिश है। आपका ब्रेड क्रॉसओवर है तो आपको पता है कि आज मुझे ट्रेड क्या करना है। राइट। बट ग्रुप आप दोनों भी इस पे मॉनिटर कर सकते हैं। ओके। उसका फायदा क्या होता है, जब आपके पुट्स है वो डे लो पे आ रहे हैं, मतलब बाय ट्रिगर आने के चांसेस है। हाँ, वैसा मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं, क्योंकि आपका जो पुट्स अलग स्टॉक के होंगे, कॉल्स अलग स्टॉक। हाँ वो भी है। राइट। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपके पुट्स डे लो पे आते हैं और आपके कॉल उसमें मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आता है। तो उसमें थोड़ा ज्यादा पुट्स डे लो कर रहे हैं, मतलब मार्केट इज बुलिश। यस, मार्केट इज बुलिश। तो उस टाइम पे वी कैन अवॉइड टेकिंग एनी बुलिश ट्रेड्स। भले उसमें फिर हो सकता है कि वो थोड़ा मार्केट रिजिम चेंज होने का वहाँ से पॉसिबिलिटी भी। और जब हमें अगर वो हमारे डायरेक्शन में ही है कि वो कॉल्स भी गिर रहे हैं, तो मल्टीपल कॉल्स भी हमें दिख रहे हैं कि डे लो पे ही आ रहे हैं और कुछ डे हाई पे हाई मारता जा रहा है, तो उस दिन हमें क्लियर समझ में आता है कि मार्केट में आज बेरिश। क्योंकि इसका मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि बेरिश क्रॉसओवर तो है, लेकिन लेट्स से फर्स्ट हाफ एन आवर में मार्केट ऊपर गया है, राइट, पुल बैक होता है निफ्टी में, तो तब नेचुरली पुट्स विल बी बिकमिंग एट डे लो, बट योर मेन एम इज टू बाय पुट्स बिकॉज बेरिश क्रॉसओवर है। करेक्ट। तो जब तक पुट्स डे लो कर रहे हैं तब तक आधा घंटा एक घंटा जो भी है ट्रेड नहीं आने वाला, इतना तो पक्का। ओनली व्हेन दे रिवर्स देन यू विल लुक फॉर ट्रेड। क्योंकि सर हम डीटीपी पे लेते हैं ना, तो डीटीपी जब लेते हैं तो उसका जब तक वो लेवल नहीं आता तब तक हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है। राइट। उसके बाद ट्रिगर होके वो स्टॉप लॉस जाएगा, दैट इज फाइन, बट एटलीस्ट वो डीटीपी पे डालने का बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ऑर्डर डालता हूँ बट वो रिवर्स हो जाता है, तो मेरा एक रॉन्ग ट्रेड बच जाता है। इसमें और एक भी पॉसिबिलिटी है, जस्ट एक मतलब एक सजेशन है कि यू कैन आल्सो मेक अ स्कैनर डीटीपी अबाउट डीस्मार्ट एंड स्कैन दैट ग्रुप फॉर दिस कंडीशन। वो है, बट सर मेरा जैसे मैंने बोला ना कि मुझे थोड़ा 2-3 रूल्स सिंपल रखने का है, रखना है, इसके लिए मैंने बाकी स्कैन एंड मोर ऑन विजुअल करेक्ट, यस, सेटअप, या सो जैसे ये मार्केट मुझे दिखता है, फॉर एग्जांपल कि मार्केट ये जो इंट्राडे एक्शन वॉच लिस्ट में अगर आता है कि ये पुट या जो पुट है वो डे हाई मार रहा है, तो मैं उसका एक बार चार्ट ओपन कर लेता हूँ वापस से, उसमें देखता हूँ कि डीटीपी का क्या लेवल है। ओके। तो जैसे ऐसा भी, तो फिर मैं उस पर ऑर्डर प्लेस करता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे 4 स्टॉक दिख गए, उसमें से मैंने चारों के ऑर्डर डाल दिए, बट चारों में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो वहां से रिवर्स हो रहा होगा और दूसरा कोई पुट होगा जो तब नहीं आया था बट थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद उसमें मोमेंटम स्टार्ट हुआ, तो वो यहाँ पे आपको पॉपअप हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ से आपका कोई भी जो ऑप्शन आपने पकड़ा है उसको वो कभी वो छूटेगा नहीं आपसे। राइट। तो आप यहाँ से देख के फिर आप उसका चार्ट प्लॉट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो ये जैसे ऑर्डर प्लेस हो गया, इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक बजाज ऑटो का, अभी जो काफी उस दिन 3 दिन पहले नीचे गया था, तो काफी नीचे गया था। मैं पहले 10,800 का पुट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। In fact, this is a very interesting case study, which is very, very important for all kinds of traders to keep in mind. Because I had discussed this, he had told me about this trade during live market. And हुआ क्या था कि बजाज ऑटो गैप डाउन नहीं हुआ था, आई थिंक ओपनिंग के बाद इमीडिएटली नीचे आया था. And when he got this trade trigger, that time Bajaj Auto was already down 7-8%. Yes, the stock was already down 7%, and the proof is the anchor column in the put. वो सीधा जो ओपनिंग से ही एंकर कॉलम आया, उसके बाद का जो डबल टॉप आया है, that is what you took. तो इनफैक्ट सर मुझे पता नहीं था 7-8% डाउन है, आपने बोला तो मुझे पता चला कि वो 7-8% डाउन है, क्योंकि मैं ऑप्शन चार्ट देख रहा था, मुझे इंस्ट्रूमेंट का नहीं पता था। तो मेरे सिस्टम में सिंपल था सर, यहाँ पे जैसे ये इतना बड़ा एंकर कॉलम बना था पुट में, तो कॉल में नीचे साइड में इतना बड़ा एंकर कॉलम, बेरिश एंकर कॉलम था। अब और इसमें मुझे अफोर्डेबल एंट्री मिली। यहाँ पे जो रिवर्सल है वो सिर्फ 5 बॉक्स का था, तो मेरा एंट्री था यहाँ पे 292 का,
292 का DT भी था हाँ DT भी था एंड स्टॉप लॉस वाज 150 168 या तो बजाज ऑटो के में दैट इज अ गुड रिस्क टू टेक सो आई थिंक 75 का लॉट है सो मेरा टारगेट था इसका आई थिंक 292 और 167 मतलब 135 पॉइंट्स का रिस्क सो 135 पॉइंट्स का रिवॉर्ड व्हिच मींस 410 415 के आसपास हाँ 410 तो सर ये जो एंकर कॉलम बना था तो सिमिलरली इतना ही बड़ा बेरिश एंकर कॉलम कॉल में भी बना था और यहाँ पे मुझे अफोर्डेबल एंट्री मिल रही थी सो यहाँ पे मेरा एंट्री था DT 292 पे और मेरा स्टॉप लॉस था 167 और आई थिंक 417 टाइप्स मेरा कुछ करेक्ट 125 का स्टॉप लॉस एंड 125 का टारगेट एंड 125 इज द इनिशियल स्टॉप लॉस हाँ इनिशियल स्टॉप लॉस तो आप देखेंगे जैसे ये इसके बाद एक एंकर कॉलम डबल टॉप बाय आने के बाद ऑटोमेटिकली वॉकिंग लाइन गोज टू 218 मतलब स्टॉप लॉस गोज अप बाय 50 रुपीस सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डी स्मार्ट एंड दिस सिस्टम वेयर आपका जो 1:1 जो हम बात करते हैं दैट इज ओनली द इनिशियल यस रियलाइज्ड रिस्क आपका वी वांट टू मच बेटर ऑफसेट बाय ट्रेलिंग इट सो दैट कुड बी अराउंड 0.7 या 0.6 टाइप्स तो यहाँ पे आप हाई देखेंगे तो यहाँ पे 370 का हाई मारा था उसके बाद एक कॉलम रिवर्सल हुआ और यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉलम था इसका अगर आप तो जब कॉलम रिवर्सल हुआ उसमें वॉकिंग लाइन कितना था कॉलम ऑफ ओ में सो दैट टाइम इट वाज 260 सो यू आर स्टिल हैविंग अ मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉस ऑफ 32 पॉइंट्स हाँ एज गुड एज ब्रेक इवन हाँ 292 और 260 बट फिर भी कॉलम ऑफ क्योंकि क्या होता है कॉलम ऑफ ओ शुरू हुआ तो एक थोड़ा सा डर लगता है कि यार ये रिवर्स तो नहीं हो रहा है बट यू आर श्योर कि 260 के नीचे आया तो ओनली देन यू विल एग्जिट और उसके बाद और एक डबल टॉप बाय आया हाँ इसके बाद एक डबल टॉप आया है और इसमें आप देखोगे तो मेरा 417 का 1:1 का टारगेट था जो टारगेट था वो अचीव हुआ था और मैंने कॉलम रिवर्सल पे यहाँ पे कॉलम रिवर्सल वाज 403 हाँ आई थिंक 13 हाँ कॉलम में 403 था मैंने इस पे एग्जिट किया था तो यहाँ पे मेरा एग्जिट हो गया इसमें सर दूसरा मैं काम क्या करता हूँ जैसे हाई मोमेंटम है उस दिन तो जब भी मेरा कॉलम रिवर्सल पे एग्जिट होता है तो 1:1 जब मेरा हुआ है Correct. तो जनरली वो 2 या 3 स्ट्राइक्स मूव होता है हाँ यस तो ये इन द मनी होता है Right. तो मैं उस टाइम पे एट द मनी का प्लॉट फ्रेश एट द मनी हाँ फ्रेश एट द मनी प्लॉट करता हूँ और उस पे डबल टॉप बाय करता हूँ और उसमें मुझे डबल टॉप बाय मिलने का मतलब एक स्ट्राइक में एग्जिट मिला इसका मतलब भूल जाओ ऐसा नहीं है फैक्ट इज स्टॉक हैज ऑलरेडी मूव्ड अप बाय व्हाटएवर 2-3 स्ट्राइक्स का गैप व्हिच मींस लुक एट द फ्रेश एट द मनी पुट और उसका रीजन है सर इसमें मोमेंटम जब है तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए देखिए सर एक स्टॉक सिलेक्शन भी एक एफर्ट है यस तो वो एफर्ट में अगर आपको कुछ अच्छा मिला है तो जस्ट और चूज लो हाँ जहाँ तक वो देने के लिए रेडी है वहां तक हमें लेना चाहिए और यहाँ पे जैसे मेरा कॉलम रिवर्सल आ गया है इन द मनी में तो एट द मनी में तो श्योरली वो कॉलम रिवर्सल यस एब्सोल्युटली तो मुझे वहाँ पे फॉलो नेक्स्ट डबल टॉप बाय का एंट्री का पॉसिबिलिटी है तो इसी तरह मैंने फिर वहाँ पे 10,500 का पुट बाय किया था उसका भी मैं एक बार चार्ट आपको दिखा देता हूँ अच्छा तो ये है नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस का 10,500 पुट का चार्ट करेक्ट तो ये जब ये सुबह में इसमें भी सेम मोमेंटम आया था और मेरा एंट्री हुआ था ये डबल टॉप बाय पे व्हिच इज 283 पे मेरा एंट्री था और मेरा तब स्टॉप लॉस था 153 मतलब 130 रुपीज का रिस्क हाँ 130 सो 130 का रिवॉर्ड मतलब 403 के आसपास 415 के आसपास मेरा रिवॉर्ड था इसमें आप देखोगे तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो वॉकिंग लाइन एकदम फास्ट ऊपर जा रहा है इनफैक्ट दैट इज समथिंग व्हिच we have highlighted many times when there is momentum walking line also goes up sharply so automatically reverse मतलब stop loss का लेवल बहुत फास्ट बढ़ता है और सर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉलम में मेरा जो स्टॉप लॉस है मेरे ब्रेक इवन पे आ गया था राइट so there was no possibility of losing now इसके बाद एक बड़ा एंकर कॉलम बना जो लेकिन वो एंकर कॉलम if you see on the right hand side commentary low is 17th October 2:39 PM और वो नेक्स्ट डे भी आई थिंक गैप अप ही होगा ये पुट which went to 9:30 बजे तक but you exited on the closing of that day correct so मैंने आई थिंक 463 पे इसको एग्जिट किया जबकि मेरा इनिशियल दैट इज बिकॉज ऑलरेडी एक अच्छा ट्रेड हुआ है दूसरा भी हुआ है छोड़ दो अभी मतलब व्हाई
carry overnight? Was there some logic behind Yes. booking? तो इसका रीजन क्या था कि मेरा टारगेट अचीव हो चुका है. अच्छा 1:1 हो गया था. मेरा 1:1 Okay, so था. booking was at 1:1 only. Yes. तो 415 का मेरा था, बट हाँ. मैं कॉलम रिवर्सल के लिए वेट कर रहा था, वो जो आया ही नहीं. Oh, right. सो 3:20 के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया. जब वो आई थिंक 463 पे मैंने इसको एग्जिट Okay. किया था, तो वो फिर मेरा वो ट्रेड हो गया. तो इसमें सर जब भी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है ना, तो बहुत Don't let it go. डोंट लेट इट गो. ऐसा मत सोचो कि और कितना बढ़ेगा या और कितना घटेगा. Yeah. तो मैक्सिमम के आपका स्टॉप लॉस जा सकता है, विच इज फाइन. कभी जाएगा कभी नहीं भी जाएगा. And इसमें एक चीज, one good thing was already one put had been traded which had given a good cushion यस. for the next put to be traded. और सर इसमें जो कॉलम रिवर्सल का मैं बोल रहा था, जहाँ पे अभी हमारा एक्चुअली टारगेट था 415 का, बट यहाँ पे आप देखेंगे हमने 50 पॉइंट और ऊपर उसको लिया है. तो इस तरीके से हम जो रिवॉर्ड वाला वन है उसको थोड़ा और एम्पलीफाई करने का कोशिश Correct, करें. correct, correct. मतलब ये मोस्टली ऐसा होता है, कभी आपका जाएगा भी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आता है. ठीक है. सो दैट वे यू कैन वेट फॉर अ कॉलम रिवर्सल. या तो ये हुआ बजाज ऑटो का. और कोई एग्जांपल? हाँ सर, इसमें मैं एक बार आपको सीमेंस का भी एग्जांपल देता हूँ. उसके लिए मैं आर जोन पे जाता हूँ. तो ये है दूसरा एक एग्जांपल सीमेंस का 7800 कॉल. यस. तो ये 3 दिन पहला है, लेकिन तब थोड़ा बीच में निफ्टी का बुलिश क्रॉसओवर हुआ था, इसलिए यू आर लुकिंग एट कॉल. हाँ, तब बुलिश क्रॉसओवर था, Yeah. इसलिए मैंने कॉल बाय किया था. इसमें अगर आप देख सकते हैं डेट है 14th, राइट. हाँ 14th का अगर ब्रेड आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हुआ था. सो 14 में बुलिश क्रॉसओवर था, तो Right. इसलिए मैंने कॉल देखा था. तो ये कॉल में मेरे पास सीमेंस आ गया था. तो सीमेंस में जो मेरा एंट्री था वो यहाँ पे था. वो ये ट्रिपल टॉप बाय आया था. ओके. अबाउट डी स्पॉट एट. एक्चुअली ये भी हो सकता था ना, ये डबल टॉप बाय. ये तब नहीं आया था क्योंकि इसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ था. Okay. यहाँ पे मैंने मिस किया था. हाँ बट इसके बाद मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, ये हुआ नहीं था. इसके बाद ये डी स्मार्ट को एक Right. बार टच करके फिर बाद में यहाँ पे मुझे वो ट्रिपल टॉप बाय पे एंट्री मिला, विच वाज 171, और मेरा तब स्टॉप लॉस था 125 का. मतलब नॉट इवन 50 रुपीज स्टॉप लॉस. और मेरा उस टाइम पे टारगेट विल बी 225. हाँ 225 के आसपास. तो ये मेरा ट्रेल हुआ, और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का ट्रेड है जब ये गैप अप हुआ था. मैं एक बार इसमें इंट्राडे लाइंस भी डाल देता हूँ. तो ये अच्छा, ये बुकिंग हुआ नेक्स्ट डे. करेक्ट. तो ये मेरा एंट्री हुआ इसमें, ये इसमें, और ये आई थिंक सर ये उस दिन जो ट्रिपल टॉप बाय हुआ था ना, नेक्स्ट डे हुआ वो था. मॉर्निंग में हुआ था. हाँ, तो ये यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिला था, ओके. बट ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे एंट्री मिल रहा Right. था. इस पे जब मैंने फिर इसमें काफ़ी मोमेंटम आया उस दिन थोड़ा बहुत चला साइडवेज, और मेरे ब्रेक इवन पे वो मतलब ईओडी पे सेम प्राइस पे आ गया था. बट नेक्स्ट डे गैप अप बहुत अच्छा हुआ था इसका. और ये इसका अगर आप हाई देखोगे तो वो गया था 380 तक. ओके. तो इसका कॉलम रिवर्सल जो है 348, मैंने उस पे एग्जिट किया था. ओके. ओके. तो इसमें हमारा तो 1:1 पे बुक करने से थोड़ा वेट करके यू माइट गेट बेटर प्रॉफिट बुकिंग लेवल. यस, क्योंकि सर पता नहीं है ना कॉलम कब तक कंटिन्यू Correct. करेगा. ऐसा बहुत बार होता है. जैसे मैं कभी एंट्रीज के लिए भी वेट करता हूँ, तो कॉलम रिवर्सल का वेट करता हूँ, तो होता है कि उसमें जो देखता हूँ कि अभी 25% का मूव है, बट वो मूव कभी कभी 100% होने तक भी कॉलम रिवर्सल नहीं. तो इनफैक्ट अनदर लेसन फ्रॉम दिस इज, वो बुक तो हो गया व्हाटएवर 360 के आसपास. उसके बाद जो सीमेंस का कॉल, इट हैज कम डाउन टू 6 रुपीज ऑल द वे फ्रॉम ही इज बुकिंग एट 360. यस. तो सर मैं ऑप्शंस एक ऐसा अकेला इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मैं प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस करता हूँ. ओके. अदरवाइज स्टॉक्स या फ्यूचर है, दैट इज ट्रेलिंग सिस्टम. वो उसमें 100% ट्रेलिंग करता हूँ. मैं उसको मिक्स नहीं करता हूँ कि ऑप्शन में प्रॉफिट बुकिंग है तो मैं वहाँ पे भी करूँ. बट ऑप्शन का सर नेचर जो है ना, वो बड़ा वेरी वोलेटाइल एंड फास्ट volatile है, और फास्ट है. इसमें एक्शंस क्विक चाहिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी आपके बढ़ सकते हैं. बिकॉज इट्स सिंपल. यहाँ पे यू आर ट्रेडिंग ओनली मोमेंटम, नथिंग एल्स. और दूसरा क्या होता है सर, जब आपको इतना बड़ा गैप अप मिलता है ना, तो देयर इज नो रीजन फॉर यू टू बी बेरिश. यस. अगर आपको लगे नहीं ठीक है आएगा और बढ़ेगा, 300 है तो 600 होगा, अगर आप वो होप ट्रेड करोगे तो देन द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. 6 रुपए हो गए देन, और उसमें फिर वो जो पेन होता है वो अलग लेवल का पेन है. सो इसलिए इट इज बेटर टू एग्जिट. एंड और इसमें जैसे आप एग्जिट कर लो कॉलम रिवर्सल पे, एटीएम पे शिफ्ट हो जाओ. हाँ, देन यू सी. और उसमें तो फॉलो थ्रू आया ही नहीं, मतलब नेक्स्ट डबल टॉप बाय आया नहीं, तो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ. इनफैक्ट मैंने इसका फॉलो थ्रू पे एटीएम पे डाला था, बट दैट नेवर ट्रिगर्ड. सो वो मेरा ट्रेड हुआ नहीं. करेक्ट.
So that way I was Yeah. saved from that trade as well. So Now this is- let's come to the next BHEL. That is a very interesting example. Yeah. So BHEL में सर काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड है. So I was long on BHEL. BHEL का 270 कॉल में लॉन्ग था. Yes. हाँ. ये 10 तारीख का है, 10 अक्टूबर का. तो मुझे ये डबल टॉप इनफैक्ट ये डबल टॉप बाय पे एंट्री आई, उसके बाद एक बॉक्स भी नहीं है कि गया उसके ऊपर, बट यू आर होल्डिंग विद योर स्टॉप लॉस. तो सर ये मेरा स्टॉप लॉस इनफैक्ट 1 2 3 4 दिन तक ये स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ था और ऊपर भी नहीं गया था. इनफैक्ट सर इसमें क्या हुआ ये भी बता देता हूँ. इसमें आप अगर देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस था 7.56 का. और ये मेरा गैप डाउन ही हुआ था. तो मैंने ये आई थिंक 5.8 टाइप्स पे मैंने इसको निकाला है. अच्छा. तो ये आप देखोगे इसका 10 तारीख का ट्रेड है, जो मेरा एग्जिट हुआ है 17 को. अच्छा. तो लगभग 5 सेशंस थे, 7 दिन का. तो हियर यू हैव टू फेस अ बिगर लॉस बिकॉज ऑफ द गैप डाउन. यस, बट वो मार्केट का डायनामिक्स, यू कैन नॉट हेल्प इट. बट सर बट ये तो हाथ से गया लॉस, लेकिन उसके बाद अगेन गैप्स आर नॉट इन योर कंट्रोल. व्हाट यू डू आफ्टर द गैप इज वेरी मच इन योर कंट्रोल. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट. तो सर ये बाद में जब मेरे नेक्स्ट टाइम जब वापस से ऑप्शन स्कैन किए तो ब्रेड में बेरिश क्रॉसओवर था. और BHEL में मुझे दिखा कि बेरिश मोमेंटम है कॉल में, और पुट में बुलिश मोमेंटम था. तो मैंने फिर यहाँ पे एंट्री ली थी, विच वाज एट ये डबल टॉप देखे 8.4 पे. एक्चुअली ये एंट्री यहाँ पे भी पॉसिबल थी, मे बी यू आर नॉट ये यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे पॉसिबल था, बट वो उस टाइम मेरे स्कैनर में नहीं था. ओके. तो ये जब मेरे स्कैनर में आ गया तो मैंने इस पे एंट्री किया था, विच वाज 8.4. और इसमें मेरा लॉस ऑफ 5.9 लगभग 2.5 पॉइंट्स का. तो 11.5 का मेरा टारगेट था. और यहाँ पे फिर वो मेरे डायरेक्शन में चला. इनफैक्ट गैप डाउन हुआ शायद. हाँ, उसमें मतलब स्टॉक गैप डाउन हुआ नेक्स्ट टाइम. और मेरा फर्स्ट एंकर कॉलम में ही टारगेट अचीव हो गया. राइट. तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये मेरा कॉलम रिवर्सल था यहाँ 10.64 और 11.6 का हाई, मतलब 1:1 was done in the anchor column. राइट. ये BHEL में भी मैंने देखा था कि मेरा एक कॉल साइड भी स्टॉप लॉस लगा है. हाँ. प्लस पुट साइड का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यूड है. राइट. तो उस टाइम पे फिर मैंने BHEL का भी ट्रेड लिया था. इनफैक्ट आज भी वो कंटिन्यू चल ही रहा है. अच्छा. और एक उसके बाद और एक ट्रेड है जो फ्रेश ATM. हाँ, फ्रेश ATM है. इनफैक्ट आज के इसमें भी वो दिख रहा है. राइट. जो आज के अगर आप ऑप्शन देखेंगे इसमें भी BHEL चल ही रहा है. राइट. तो इसमें आप कंटिन्यूएशन पैटर्न्स भी कर सकते हो, क्योंकि आप ATM पे शिफ्ट होके वापस दूसरा ले सकते हैं. सो बॉटम लाइन हियर इज व्हेन अ स्टॉक इज इन मोमेंटम आइदर अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसको छोड़ना नहीं है. मतलब कीप ट्रेडिंग द फ्रेश ATM. 1:1 बुकिंग तो रूल है ही, या कॉलम रिवर्सल जो भी है. लेकिन हु नोज उसके बाद, जैसे बजाज ऑटो का था एग्जांपल या BHEL का एग्जांपल है, एक ट्रेड बुक हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि अब ये स्टॉक भूल जाओ. लुक फॉर द नेक्स्ट ट्रेड, बिकॉज वो मोमेंटम कहाँ तक चलेगा नो वन नोज. इसमें सर सिंपल एक प्रैक्टिकल वे ऑफ टैकलिंग इट आई विल टेल यू. इसमें इमोशनली होता है कि चलो मेरा अभी अच्छा प्रॉफिट बन गया, अभी मैं इसमें क्यों एंट्री करूँ. तो आप जब ATM का चार्ट प्लॉट करके उसका ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, भले आपका मन माने नहीं माने. हाँ, दैट इज अ गुड आइडिया. डबल टॉप बाय लेवल मालूम है, ऑर्डर प्लेस कर दीजिए. तो वो ट्रिगर हो जाएगा. एनीवे सर, हम जितने भी ट्रेड करते हैं इसमें ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे सोचते हैं वैसा होता है. हाँ, वो तो है. तो नेक्स्ट ट्रेड में बट हियर पूरा प्रोसेस के बाद ही कर रहे हो, मतलब दिस इज नॉट अ ब्लाइंड ट्रेड. यस. और मैक्सिमम हमें हमारा स्टॉप लॉस पता है, अफोर्डेबल है, तो इट्स अनदर ट्रेड. राइट. तो वो इंस्ट्रूमेंट ने हमें पैसा दिया है, इसलिए हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे. वो ये सिस्टम में हमें बिल्कुल ही नहीं करना है. इनफैक्ट दिस इज द एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ रिवेंज ट्रेड. रिवेंज ट्रेड में क्या होता है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ये स्टॉक ने मुझे लॉस दिया तो मैं इसमें से ही प्रॉफिट कमा के छोड़ूंगा. ये यहाँ पे उल्टा है कि यहाँ से प्रॉफिट मिला तो और प्रॉफिट कमाऊंगा. हाँ, अब जिस साइड मोमेंटम है उसी साइड प्रॉफिट बनेगा. सो द बॉटम लाइन इज प्ले द मोमेंटम टिल इट एंड्स and keep trading. Who knows, there might be another trade tomorrow after the one which you get out of tomorrow. So this is an extremely interesting example of how he tweaked the rules and made it his own system. And it is such a simple system. There are only 2-3 steps. And वो जो ग्रुप बना रहे हैं, या पहले ब्रेड का क्रॉसओवर देख रहे हैं, या उसके बाद टक से ग्रुप बना के फिर देन लुकिंग एट द इंट्राडे एक्शन ऑफ हाई पुट्स मेकिंग लोज और कॉल्स मेकिंग लोज. एंड इट इज एक्सट्रीमली सिंपल. उसके बाद वंस यू गेट अ ट्रिगर, DTB का लेवल मालूम है, जस्ट प्लेस द ऑर्डर
and forget it. Yes. Order trigger होके buy हो गया तो place the stop loss, and of course that is also possible कि OCEO order में you can place the stop loss as well as the target. Yes. So that way you are मतलब safe from both sides. Yes. So let us come to the last aspect, which is position sizing. So, sir, before coming to position sizing, I'll also share the list of liquid हाँ, options. as these per are the me. list of liquid stocks which have liquid options which he follows. ऐसा नहीं कि वो you should have the same list. You can have your own list. Maybe अगर ज़्यादा ट्रेड नहीं चाहिए तो 10 का ही लिस्ट बनाइए, 20 का बनाइए. He has this list which he follows. इसमें सर जो एलोकेशन हमें करना है वो भी हम ब्रेड क्रॉसओवर के बेसिस पे ही करेंगे. जैसे Okay. हमने एक्सट्रीम जोन्स और बुलिश जोन्स ये सब डिस्कस किया था. तो अगर हमारा ब्रेड का क्रॉसओवर बुलिश क्रॉसओवर है तो हमें कॉल बाय करने हैं. Right. और अगर ब्रेड हमारी 50 के नीचे है, इसका मतलब ये है कि अभी शायद रिवर्सल हो रहा है बुलिश It is still in an infant stage. इन्फेंट स्टेज. सो इस पे आप एलोकेशन 50% ही रखिए. Okay, मतलब मतलब- यू आर बाइंग 4 ऑप्शंस, बाय ओनली 2 ऑप्शंस Right. एट दैट टाइम. और अगर वो 50 के ऊपर है देन यू कैन डू फुल एलोकेशन, नो प्रॉब्लम. सेम thing for bearish crossover. If there is bearish crossover and breadth is above 50, then the allocation should be So half. bread below 50 half position, bread above 50 full position. So For call and put, For it call would be and- reverse. yeah. It would be reverse. correct, and reverse for put naturally. Yes. Yeah. So these are basically allocation. So this is a rule for position sizing which is also important because जब bread 50 के नीचे होता है तो वहां से कभी-कभी नीचे, इनफैक्ट we have a live example last couple of days में निफ्टी का bread ऊपर नीचे हो रहा है, bullish crossover, bearish crossover, and it has not gone above 50 at all. Yes. So the call maybe अगर ट्रेड है तो it will be half the size. Yes, yes. तो इसमें जो एक लास्ट क्वेरी जो मेरा है कि रूल्स आर वेरी क्लियर, बट सिंस यू आर ट्रेडिंग इन मल्टीपल लॉट्स तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का कभी सोचा नहीं? नो सर, इसमें मैंने क्यों नहीं सोचा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट आउट विथ 1:1. ओके, तो उसको क्यों कम करना? हाँ, so उसे कम करने का नहीं, 1:1 पे हाफ and then maybe wait for a column reversal or who knows और आगे. एनीवेज वी आर डूइंग दैट. अगर आप ATM का ऑर्डर तो आप रख ही रहे हो ना. तो you are anyway going to the fresh ATM. हाँ. तो जो पहला प्रॉफिट मिल रहा है वो पहला ले लो, Yes. then look for a next. That is another good way of looking at it. Yeah, that I agree. So ये था इनका system and which works very well. In fact, I think he has been trading it for the last 6 months now, and it has worked very well for him. And this will work in any kind of market, whether it is a bullish market or a bearish market. All weather system बोल सकते हैं इसको. So hope you have liked it. Do share the video, subscribe to the channel, and like this video. Thank you, Ravi, Thank you. and thank you everyone.